इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। जय श्री ओम सदैव पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरु कुंद कुंद महाराज की सब लोग मौन हो जाओ। गुरुदेव ने दिव्य देशना शुरू कर दी। बोलिए देवाय देव श्री शांतिनाथ भगवान की। उसे देखो जो दिख रहा है, उसे पाने का प्रयास करो जो पाया जा सके। आज वही स्थिति है। अपन लोग वह दृश्य नहीं दिख रहा है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन दृष्टा हमें दिख रहा है, भगवान हमें दिख रहा है। अतः 4 दिन में अपन ने भगवान को पाने का प्रयास किया। कल हम उनको पा भी गए, लेकिन भगवान को जो दिख रहा है उसे वह पाने का प्रयास कर रहे थे। हमें भगवान दिख रहा है तो हमने भगवान को पा लिया। भगवान को वह दृश्य दिख रहा है, सिद्ध पर्याय, शुद्ध स्वरूप, वो परम पारमार्थिक भाव दिख रहा है। जिसको जो दिख रहा है वह पाना है। भगवान को दिख रहा है वह दृश्य जो अपने लिए अदृश्य है। अतः भगवान सारे जगत के दृश्यमान होने के बाद उन्होंने कहा, सारी दुनिया ही मुझे देखती रहेगी। उसने तो मुझे पा लिया, अब मुझे भी वह पाना है जो मुझे दिख रहा है। और भगवान 14 दिन पूर्व समोसन छोड़ करके कैलाश पर्वत के ऊपर शैलेशी भाव को प्राप्त हुए। स्थापित होकर के वो देख रहे हैं कि जो दृश्यमान है, जो दिख रहा है, उसे मुझे हासिल करना है। उसके लिए कर्म और नो कर्म बाधक है। अतः भगवान कर्म और नो कर्म की परिधियों में अपने आप को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कैलाश पर्वत को आप आंख बंद करके कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान 5000 धनुष ऊपर खड़गासन मुद्रा में विद्यमान है। अंतर चेतना दृश्य को पाने के लिए लालायित है और उसको पाने के लिए वो सारी विघ्न बाधाएं हटा रहे हैं, संपूर्ण रूप से विघ्नों को दूर कर रहे हैं। और विघ्नों को दूर करते हुए पहले उन्होंने कर्मों की बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया। पहले इन कर्मों को बुलाने वाला योग का निरोध किया। मन, वचन और काय तीनों योगों का निरोध करके अंत में सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान ध्याते हैं। और उस शुक्ल ध्यान को ध्या करके 14वें गुण स्थान के उस दशा को प्राप्त करने के लिए चल पड़े हैं जिस दशा में ये कर्म बाधक बने थे, उनको खोज लिया। नए कर्म तो उनको बंध ही नहीं सकते, क्योंकि बांधने का जो कारण था योग, वह उन्होंने नष्ट कर दिया। जब तक
आश्रव नहीं रुकेगा, संबर कोई काम का नहीं है। सही संबर वही है जिसमें आश्रव रुक जाता है। 13वें गुण स्थान में संपूर्ण आश्रव को रोक दिया, संपूर्ण आश्रव खत्म हो गया। अब जो संबर है उस संबर में 85 प्रकृतियों को नष्ट करने का विकल्प के लिए वह 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर चतुर्थ सुख ध्यान के माध्यम से 85 प्रकृतियों को नष्ट करने का उपक्रम करते हैं। एक भी कर्म जब तक रहेगा तब तक वह आत्मा मुक्त नहीं मानी जा सकती, अव्यवहार सुख को प्राप्त नहीं कर सकती और भगवान को केवल ज्ञान होते ही अपनी भावी सिद्ध पर्याय दिख रही है और उनके मन में एक तलब है, इच्छा है, परिणाम स्वाभाविक रूप से जाग रहा है। उस सिद्ध पर्याय को मैं कब प्राप्त करूं, अव्यवहार सुख मुझे कब प्राप्त हो, उसके लिए एकदम चतुर्थ सुख ध्यान में बैठकर एक झटके में 72 प्रकृतियों को नाश किया। एक झटके में एक साथ जब कोई व्यक्ति को इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो रही हो, उसके बीच में कोई आ जाता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। 72 प्रकृतियों को एक साथ नष्ट करके और शेष 13 प्रकृतियों को नष्ट करके और शरीर 9 कर्म को भी समाप्त करके 14वें गुण स्थान में विराजमान होते हैं। बोलिए भगवान के मोक्ष कड़क महामहोत्सव की, बोलिए भगवान के मोक्ष कड़क महामहोत्सव की, बोलिए भगवान के मोक्ष कड़क महामहोत्सव की, बोलिए भगवान के मोक्ष कड़क महामहोत्सव की। सबने अपनी आंखों से कैलाश पर्वत पर विराजित उन तीर्थंकर भगवंतों को अपन ने ध्यान मुद्रा के माध्यम से देखा जाना और प्रभु कैलाश पर्वत से मोक्ष की ओर गमन कर गए। उनका शरीर कपूर की भांति विलीन हो गया। उनके शरीर के अवशेष मात्र अगर कुछ बचता है तो उसका नाम है नख और केस। वो नख और केस जिनका विसर्जन करने के लिए सौदर मित्र भी नहीं जाते, कुबेर भी नहीं जाते, किसी के पास ये करने का अधिकार नहीं होता है। एकमात्र अधिकार होता है तो सिर्फ और सिर्फ अग्नि कुमार देवों को होता है। ऐसे अग्नि कुमार देव जिन्होंने अपने मुकुट के माध्यम से अग्नि प्रत करके नख के शादी का विसर्जन किया है, ऐसे प्रभु की उस नख केसों के विसर्जन करने के लिए अग्नि कुमार देव वहां पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव भक्ति करते हुए प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। आप सब लोग भी दोनों हाथ जोड़ के प्रभु के चरणों में नमस्कार करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और जी महाराज जी, अभी कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कहाँ जा रहे हो? पूज्य गुरुदेव का प्रवचन होगा, भोजनशाला, चाय नाश्ता शाला सब बंद है आज टोटल।
चलो करने के लिए 8-10 मिनट के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ये बीच में खड़े होकर क्यों चर्चा कर रहे हो? गुरुदेव ने ओम शांति 3 बार बोल दिया। ओ बहन जी क्यों खड़े हो तुम लोग? नीचे बैठो, गुरुदेव की वाणी सुनो। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों की अपनी चर्चा से ही फुर्सत नहीं है तुम लोगों को। मैंने कह दिया चाय नाश्ता भोजनशाला सब बंद है। गजरत की फेरी की बात ही खुलने वाली है, मत भागो। गुरु जी को पीठ दिखा के जो भागता है ना उसका कोई पतियारा नहीं होता है। इसलिए देव शास्त्रों को कभी पीठ करके नहीं जाना। उनकी वाणी सुनो और जीवन में स्वीकार करो। भाई हमारा कल्याण का मार्ग पूज गुरुदेव के चरणों में नमन नमस्तु के साथ निवेदन। आज भगवान की मोक्ष के संबंध में एक मोटिवेशन अपन को मिला। हम उसे पाने का प्रयास न करें जो हमें दिखता ही नहीं। हम उसे पाने का प्रयास न करें जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। हम उसे पाने में समय न गंवावें जो हम जानते ही नहीं। मोटिवेशन, उसे पाने में समय न गंवाएं जिसे हम जानते नहीं। हम देखते नहीं हैं, हमें दिखता नहीं है। उनको जानने में समय न गंवाएं। जैसे शुद्ध स्वरूप हमें दिखता नहीं है, आत्मा हमें दिखती नहीं है, सिद्ध भगवान हमें दिखते नहीं हैं, वस्तु स्वरूप हमें दिखता नहीं है। ये सब चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अतः प्रारंभिक रूप से हमें आज ये मोटिवेशन लेना है। हम क्या देखें, किसे पाएं। हमें दृश्य नहीं दिख रहा है, दृष्टा दिख रहा है। हम दृष्टा को प्रसन्न करें, दृष्टा को खुश करें, दृष्टा को जानें, दृष्टामय हो जाएं, दृष्टा के साथ एकीकृत हो जाएं। जब तक हमें दृश्य नहीं दिखे हमें दृष्टा को नहीं छोड़ना है। रिपीट करता हूँ, जब तक दृश्य न दिखे तब तक हमें दृष्टा को नहीं छोड़ना है। दृष्टा को पकड़े रहना, क्योंकि दृष्टा हमारे लिए देखने में आ रहा है। दृष्टा को हम जान रहे हैं, दृष्टा के निकट हम जा सकते हैं, दृष्टा की बात हम समझ सकते हैं। और दृष्टा है अरहंत भगवान। अरहंतों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो हमें दिख रहा है। जो हमें दिख रहा है उसे पालो, उसे आत्मसात कर लो, उसे अपना बना लो। जैसे बने तैसे उसे अपना बनाने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, मरना पड़े तो मर जाओ, सब कुछ त्यागना पड़े तो त्याग दो। जो कुछ करना पड़े, जो हमें दिख रहा है दृष्टा को अपना बना लो। वो जल्दी बनेगा नहीं, बीतरागी है। दोनों तरफ से राग हो जाए तो सरलता हो जाती है। दोनों रागी हों तो सरलता हो जाती है। उससे तुम्हें राग है, तुम्हें उससे राग है। कुंडली मिलाने में ज़्यादा समय नहीं, बल्कि दोनों को राग होता है तो लोग कुंडली भी नहीं मिलाते हैं। हाँ, जैसे तुम लोग कहते लव है ना, उनसे कहो कि भाई कुंडली काय की कुंडली महाराज, मिल गई कुंडली हमारी तो आंखों से आंखें मिल गई ना। आंखों से आंखें मिल जाने पर तो लोग कुंडली की भी परवाह नहीं करते, कुछ नहीं देखते। ना गुरु से मतलब है, ना महाराज से मतलब, भगवान से मतलब, माँ बाप से कुछ नहीं। बस एक ही मतलब है, राग दोनों तरफ से हुआ है। दोनों तरफ से राग हो जाए
तो अपना बनाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन राग एक तरफा हो तो एक आंख झुकी हुई है, एक आंख खुली हुई है, अब अपना बना के दिखाओ तो उसे भक्त कहते हैं। भगवान की संसार में बहुत अच्छा उदाहरण है महान भाव। संसार में जिन जिन से तुम्हें राग है वो दोनों तरफ से है कि एक तरफ से? माँ बेटे का, पिता पुत्र का, भाई भाई का, भाई बहन का, जितने भी राग हैं, पति पत्नी का, दोनों का है, दोनों को राग है, दोनों की आंखें खुली हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में एक की आंख बंद है, वो तुम्हें देखेगा नहीं, और तुम्हारी आंख खुली है, अब अपना बना के दिखाओ तो बहादुर जाना है। अपना बनाओ उसे जो नासा दृष्टि करके बैठा है। कितने ही रो गाओ कुछ भी करो, वो आंख ऊपर उठाने वाला नहीं है, वो वीतरागी है, तुम रागी हो। अपना राग भगवान से जागा है और भगवान अपन से वीतरागी है। वीतरागी को अपना बनाना बहुत कठिन है, रागी को रागी बनाना कठिन नहीं है। वो देख ही नहीं रहा अपने को, वो तो नासा दृष्टि किए बैठा है। एक आंख खुली है, एक आंख ऐसी खुली है कि देखने में वो टिमकार भी नहीं रहा है, और एक आंख ऐसी बंद है कि थोड़ी उठ भी नहीं रही है। अपनी आंख इतनी खुली है भगवान को देखने के लिए। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष लोक नियम नान्यत्र तोष मुपयात, झपक ही नहीं रही। अपन को इतना राग है भगवान से, भक्त को इतना राग हो गया भगवान से, वो आंख ही नहीं झपका रहा है। अनिमेष विलोक के नियम, बिना पलक झपकाए एक तक देख रहा है। 100 धर्मेंद्र 1000 आंखें लगा के देख रहा है, टिमकार भी नहीं आ रही, पलक भी नहीं झपक रहा है। और सामने वाला देखो, हमारा पलक नहीं झपक रहा है, वो पलक उठा नहीं रहा है, वो पलक उठा नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा। अब उसे अपना कैसे बनाए, उसे कैसे अपना बनाए? वो देख लेवे तो मामला बन जाए, वो यदि हमें देख लेवे तो मामला बन जाएगा, लेकिन वो नहीं देखेगा, बहुत कठिन है। और यहीं से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। भगवान को अपना बना लो, क्योंकि वो हमें दिख रहा है, वो हमारे सामने है, उसको अपना बनाओ। अब ऐसे वीतरागी के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जो करना पड़े कर डालो। जैसे बने उसको प्रसन्न करो, जैसे बने तैसे उसे अपना बना लो। तैसे वो दुनिया मानने लग जाए कि ये भगवान का भक्त है, भगवान का, इसने भगवान को अपना मान लिया, ये भगवान का बेटा है। क्योंकि हमें भगवान की संपत्ति चाहिए, जिनगुण संपत्ति हो। और बाप की संपत्ति कब मिलेगी? पहले बेटा तो सिद्ध करो, भगवान मान लेवे कि हाँ ये मेरा भक्त है। बहुत कठिन, फिर भी असंभव नहीं, असंभव नहीं। मत देख तू भगवान, मत मेरे से राग रख। एक तरफी भी राग होता है। लो मैं संकल्प करता हूँ कि जन्म जन्मांतरों तक भी मैं तेरे अलावा किसी दूसरे दरवाजे नहीं जाऊंगा। हिदमें वो दृश्य वो तत्वम नान्यान्न छानता। तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा। भवांतरे भी न कदाचित पीक्षितों से। अब तो निर्णय हो गया, भवांतर में भी मेरा कोई दूसरा देव नहीं है। मरूंगा तो इसी दरवाजे, जीऊंगा तो इसी दरवाजे, इसके अलावा मेरा कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति।
त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष इन्हें सदा। ऐसा संकल्प करो। आज कहाँ भटकते हो तुम, कहाँ दुनिया में जाते हो? जैन कुल में जिनेंद्र को पाने के बाद भी तुम पता नहीं कहाँ कहाँ अगरबत्ती लेकर घूमते रहते हो, क्या क्या करते रहते हो। अरे इनको पा लेना ही सबसे बड़ी चीज है। कई लोग तो यहीं पहाड़ पे अगरबत्ती, भगवान को अगरबत्ती बना ली। तुम्हें दूसरा रागी नहीं मिला तो इन्हीं को रागी बना लिया। कई लोग अगरबत्ती लगी मिली, मैंने 2-4 जगह देखा अगरबत्ती लगी है। जैन दर्शन में अगरबत्ती नहीं चलती है, जैन दर्शन में अगरबत्ती नहीं चलती। जैन दर्शन में दशांगी धूप चलती है। अगरबत्ती लगाई जाती है, धूप खेई जाती है। अगरबत्ती लगाई जाती है और धूप खेई जाती है। धूप खेने में पाप कटते हैं और अगरबत्ती लगाने में भूत और आते हैं, क्योंकि उसकी अगरबत्ती सुगंधित होने पर नकारात्मक शक्तियां प्रभावित होती हैं और धूप खेने पे भागती हैं। हवन के धुआं से ऐसे भागती है जैसे मधुमक्खियां भागती हैं। जैन दर्शन में अगरबत्ती का कोई स्थान नहीं, दशांगी धूप क्यों। और समझो कि वीतरागी भगवान मिल गए हैं, क्योंकि वो हमें दृष्टा है, देखने में आ रहे हैं। हमें भगवान देखने में आ रहा है। पाओ भगवान को, प्रसन्न करो भगवान को। कैसे बने? जैसे मेरे भगवान मेरे हो जाएं, मैं भगवान का हो जाऊं। अब भगवान क्या कर रहे हैं? वो दृष्टा है, दोनों दृष्टा हैं। हम भी दृष्टा हैं, हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान भी दृष्टा है, वे सत्स्वरूप को देख सकते हैं। जो जिसे देख रहा है उसे पाओ। धार्मिक भाषा, जो जिसे देखता है उसे पाओ। और पाने का प्रयास होता ही है। जो वस्तु तुम्हें पसंद आ जाए और देखने में आ जाए तो दूसरा भाव तुम्हारा पाने का होता है। संसार की रीति यही है। जो वस्तु तुम पहले देखते हो, पसंद आती है, पर उसके बाद क्या करते हो? उसे प्राप्त करने का भाव करता है। पापी भी करता है। रावण ने सीता को देखा, पसंद आई, उसे पाने का भाव किया। यदि किसी जिंदगी में तुम्हें धर्मात्मा ना मिला हो तो एक पापी से एक गुण सीख लेना, पापी से एक कला सीख लेना, रावण से भी एक शिक्षा ले लेना। रावण कहता है मुझे सीता पसंद आई, अच्छी लगी, मैंने पाने का प्रयास किया, प्राण दे दिए। तो तुम किसी नारी को पसंद कर लेना नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। पंडाल में बैठे हो, मैं सब तुम्हें धर्मात्मा मान रहा हूं। अब हो क्या तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो ये मान रहा हूं कि पंडाल में बैठे हो, मोक्ष कल्याणक देख रहे हो, तो नियम से तुम धर्मात्मा ही हो। अंदर की बात तुम जानो, मैं तो जो जान रहा हूं। यदि तुम्हें धर्मात्मा हो तो बोलो तुम्हें भगवान पसंद आया कि नहीं। जिनेंद्र देव 18 दोषों से रहित, अनंत चतुर्दश से सहित भगवान पसंद है कि नहीं। पहले भगवान तुम्हें दिखा कि नहीं? भगवान तुमने देखा कि नहीं? बोलते नहीं हो, नहीं दिखा। ऊपर चले जाओ, गर्भालय में बैठे हैं शांतिनाथ भगवान। पहले देखो, दृष्टा बनो भगवान का, दृश्य का नहीं, 6 द्रव्य 7 तत्वों का नहीं, दुनिया का नहीं, धर्म अधर्म का नहीं। मात जो दिखता है उसे देखो। दृष्टा दिख रहा है, भगवान को देखो। फिर देखो भगवान सुंदर है कि नहीं।
तुम्हें पसंद है कि नहीं। जाके जाओ ऊपर, शांतिनाथ भगवान को पहले देखना, फिर कहना मन से, बोल पसंद है कि नहीं। इतने बढ़िया लग रहे भगवान, इतने बढ़िया, इतने सुंदर लग रहे। इस 100 धर्म ने तो 1000 आंखें लगाई, मैं तो लाखों आंखें लगा के देखूं तो भी तृप्ति नहीं हो रही थी। कल जब मैं उनको सूर्य मंत्र दे रहा था, यही शांत राग रुचि भी, क्या लग रहे थे, क्या सुंदर भगवान। यदि पसंद आ जाए तो पापी ने क्या कहा, रावण ने, पहले देखो फिर पसंद आ जाए तो बोलो बोलो, बस यही तो बात है। पसंद तो तुम्हें आ जाएगा, लेकिन तीसरा गुण है, यदि शांतिनाथ पसंद आ जाए तो करो संकल्प, मैं तुझे पाके रहूंगा। चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे जीना पड़े, मैं तुझे पाके रहूंगा। और तेरी मूरत इतनी सुंदर, तू कितना, तुझे मैं पाके रहूंगा, पाके रहूंगा। उपधान, क्या सबूत है, ऊपर से बोल रहे हो, क्या सबूत है, ऊपर से बोल रहे हो, मैं तुझे पाके रहूंगा, क्या सबूत है। लो मैं नियम लेता हूं, ललितपुर का हूं, हफ्ते में 1 दिन तेरा अभिषेक करने आऊंगा, ये मेरा उपधान है। एक उपधान कहलाता है। जैसे कोई ग्रंथ पढ़ता है तो कहता मैं ग्रंथ को पूरा पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं फलाने फल का त्याग करता हूं। मैं तुझे पाके रहूंगा, मैं नियम लेता हूं, हफ्ते में 1 दिन यहां अभिषेक करने आऊंगा, ये मेरा संकल्प है, तुझे पाके रहूंगा। लो मैं संकल्प करता हूं, उपधान करता हूं, साल भर में 1 बार शांतिनाथ भक्तांबर मंडल विधान करने आऊंगा परिवार के साथ में। यह है उपधान। भगवान पसंद आ जाए तो, नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं। भाई ग्राहक हो, माल तो मैंने बता दिया, अब तुम पसंद आए। यदि आ जाए पसंद तो अंदर से पूछना, मेरा तो दावा है शांतिनाथ भगवान ने जो स्वरूप बनाया है, मुझे नहीं लगता कि इसे पसंद नहीं आए। हर व्यक्ति को, पशुओं को भी पसंद आ जाएगा। पशु भी यदि धर्मात्मा है तो उसको पसंद आ जाएगा। बस यदि पसंद आ जाए, तुम्हारी आत्मा कहे क्या भगवान की मुद्रा बनी है, क्या भगवान की मित्रा मुद्रा है, क्या भगवान का सलोना रूप है, ऐसी अंदर से आवाज आ जाए तो तुरंत नमोस्तु करना। और ये 2 नियम ले लेना कि हफ्ते में 1 दिन आ सको तो आ जाएंगे, क्योंकि ललितपुर का हूँ। और बाहर के यदि हो, नहीं आ सकते हो तो 1 नियम ले लेना, भगवान साल भर में 1 विधान तो करने आऊंगा ही आऊंगा। आ पाऊं या ना आ पाऊं, तीसरा नियम है, मेरा साल भर में 1 विधान तो होगा ही होगा। मैं नहीं भी आ पाऊंगा तो मेरा अर्घ चढ़ेगा यार। ये उपधान कर लेना, और ये उपधान 1 दिन तुम्हें भगवान को प्राप्त करा देगा। 1 दिन, जीवन भर का नियम, जन्म जन्मांतरों का नियम। मैंने क्यों रखा शिवकालीन भक्तांबर? रख सकता था, जब आओ तब कर लेना, जिस साल नहीं आओ तो नहीं करना। नहीं, मैंने बहुत सोचा, मुझे भक्तांबर से बहुत ज्ञान मिलता है। भक्तांबर से ज्ञान, भक्तांबर यदि मुझे पसंद आ गया भगवान तो भक्त मानतुंग आचार्य महाराज पूजवर कहते, भगवान तू मुझे पसंद आ गया है, क्या सबूत है? इसी भाव में नहीं, भवांतर में भी अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भवांतर भी न कदापि पीक्षित हो जी, अब मेरे भवांतर में भी कोई दूसरा नहीं है। भगवान शांतिनाथ तू मुझे पसंद आ गया है, मेरे मरने के बाद भी मेरा विधान तेरे चरणों में होता रहेगा। ये है। कई लोग कहते महाराज जी ऐसा क्यों आप? मैंने कहा नहीं, मैं भगवान को भक्तांबर का 1-1 श्लोक
भक्त को सिद्ध कराना चाहता हूं। मानतुंग आचार्य की एक एक वाणी को मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मानतुंग आचार्य का वचन कितना सत्य था। मैं संकल्प करता हूं, जीने का संकल्प नहीं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरा भक्तांबर विधान होता रहेगा, नहीं। भवांतरे भी, मेरे मरने के बाद भी मेरा विधान होता रहेगा। असीमकालीन का यही नियम है। तुम चले जाओगे लेकिन जो तारीख में तुम्हारा विधान है वो तुम्हारे मरने के बाद भी होगा, तुम्हारे नाम से होगा। भवांतर भी, और ये जैसा संकल्प कर लिया कि मैं भवांतर में भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसी दिन भगवान तुम्हारा हो गया और तुम भगवान के हो गए। मुंह देखी तो सब प्रीति करते हैं, मुंह देखी तो सब प्रीति करते हैं, पीठ पीछे जो प्रीति करे वो सच्चा है। मेरा नेचर है। ज्यादातर मैं कमेटियों के सामने जम के बुराई करता हूं। कमेटी वाले बड़े परेशान है, महाराज जी दिन रात एक कर दिया, आपके पास तो 2 शब्द प्रशंसा के तो है ही नहीं, बस आपको तो कमियां ही कमियां दिखती हैं। आप देख रहे ना कमेटी कितनी मेहनत करे और हम उसमें जाके नुक्स निकाल देते हैं। फिर उसका चेहरा देखते हैं, उसको ऐसे लगता है कि महाराज जी हैं। और कभी पीठ पीछे सुनना, कमेटी के पीठ पीछे सुनना, ऐसा प्रशंसा का फूल मानता हूं कि संसार में ऐसी कमेटी संसार में है ही नहीं। सही बाप का लक्षण है बेटे की प्रशंसा कभी बेटे के सामने मत करना। समझ लेना उसी दिन बेटे का विकास रुक जाएगा। समय नहीं है, नहीं तो बताता। कभी भूल करके बेटे में हमेशा कमियां निकालते रहना। 99 नंबर लाए तो सर्टिफिकेट फेंक देना, वो खुश से आ रहा है। पिताजी मैंने 99 नंबर प्राप्त किए, कॉलेज टॉप किए, फेंक देना। पहले बताओ 1 नंबर कहाँ है? वो 1 नंबर कहाँ है? ये सच्चे पिता का लक्षण है। सच्चे पिता का लक्षण है। वो कहते 99 नहीं, वो 1 नंबर कहाँ है वो बता पहले, वो क्यों कम हुआ। और जब बेटा रोते पापा 99 आए तो वो कमरे में जाके कुड़कुड़ा रहा है। इतने में लोग बधाई देने आ गए, बोले आपके बेटे ने, हाँ मेरे बेटे ने 99 प्राप्त किए, खाओ मिठाई। ये लक्षण होना चाहिए, ये होना चाहिए अपने जिंदगी का रूप। हमेशा एक ही बात, कुछ नहीं, मेरी दृष्टि उस पर जाए। और तुम्हें यदि आजाद भगवान तेरे की बात कहता, ऐसा संकल्प करो। शांतिनाथ भगवान का जो आज रूप बन के आया है, बना लो इनको अपना, बना लो। ये दृष्टा हैं, हम दृष्टा हैं इनके। आज इस सबक में इसलिए दे रहा हूं, भगवान ने जो देखा उसे अपना बना लिया। भगवान ने देखी अपनी भावी सिद्ध पर्याय, भगवान ने देखा अपना भावी शुद्ध स्वरूप, उसके लिए बलिदान देखो क्या किया। समोषण छोड़ दिया, भक्त छोड़ दिए, पूरा राज्य छोड़ा, अयोध्या छोड़ी, माँ बाप छोड़े, भरत बाहुबली जैसे बेटे छोड़े, नंदा सुनंदा जैसी पत्नी छोड़ी, मरु देवी जैसी माता छोड़ी, नाभि राय छोड़े, अयोध्या की प्रजा छोड़ी, क्या क्या नहीं छोड़ा। वनवासों में भटके, सब राजपाट छोड़ दिया। मात उसके लिए जो दिख रहा है उन्हें, उसे पाके रहूंगा, उसके लिए मुझे मिटना पड़े मैं मिट जाऊंगा। कुछ नहीं बंधु, मुमुक्षु का साधु बनने का और कोई कारण नहीं। उसे कुछ दिख गया है, उसे कुछ अनुभव में आ गया है, उसे आभास हो गया है कोई सुंदर वस्तु का, उस एकत्व भक्त वस्तु का। कुंदकुंद स्वामी ने लिखा, हे यत्त निच्छ यज्ञो समवो सब्बत सुंदरो लोये।
उस एकत्व भक्त का थोड़ा सा आनंद आ गया है, सब वो सुंदर लोए, लोक में उससे सुंदर वस्तु हो नहीं सकती, उससे मूल्यवान वस्तु हो नहीं सकती, ऐसा उसकी प्रतीति में आया है। कहो किसी पर व्यक्ति कम मरेगा जब उसके मन में ये भाव आ जाए इससे अच्छी वस्तु दुनिया में हो ही नहीं सकती, तब मरेगा वो। दूसरी इससे अच्छी वस्तु है नहीं मरेगा। जब भगवान को, मुमुक्षु को, मुनि बनने वाले को ये भाव आ जाता है कि इससे अच्छी कोई वस्तु नहीं होती है, उसके लिए फिर सब कुछ ठुकरा देता है, सब कुछ ठुकरा देता है। कल सची ने किया था ना, परसों, प्राण प्यारा सौधर्मंद पति, सौधर्म जैसा पति किसको मिलता है? लेकिन जैसे ही भगवान में हाथ में आए, ना दूंगी जैसे ही सौधर्म पति के हाथ में आए त्रिलोकपति क्या नकार दिया, मैं तेरा नाथ हूं। अरे तुम तो मेरे ही नाथ हो, मेरे हाथ में तो त्रिलोकी नाथ हैं। क्या बात है, मेरे हाथ में तो इससे बड़ा कोई होता ही नहीं है। बस वहीं पर जब किसी वस्तु पर कोई व्यक्ति मिटने लग जाए, समझ लेना उसके मन में ये भाव बन गया है इससे बड़ी कोई वस्तु होती ही नहीं, कोई वस्तु नहीं। ऐसी प्रतीति है। तुम भी जब भी मरोगे, तुम भी जब भी कहोगे, जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए इससे बड़ा देवता कहीं होता ही, पहला संकल्प करो, इससे बड़ा देवता कहीं होता नहीं। जिन्हें से बड़ा कोई है, बस अब तुम मर जाओगे, अब तुम कुछ भी कर लोगे। साधु के मन में, मुमुक्षु के मन में ये भाव आ गया धर्म से बड़ा कोई नहीं है, अब वो कुछ भी ठुकरा देगा। रोते रहना, नाभि राय रोते रहे, मरु देवी रोते रहे, भरत बाहुबल गिड़ाते रहे, नंदा सुनंदा पैरों में गिर पड़े, करे कुछ नहीं, मुझे संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु दिख गई है, उसे पाने के लिए मैं कुछ भी त्याग दूंगा, त्याग दूंगा। उसे पाने के लिए कैलाश पर्वत की दर दर की ठोकरें, पहाड़ों में, बर्फ में भटक रहे हैं, 7-7 महीने तक निराहार रह रहे हैं उसे पाने के लिए, क्योंकि नियम बता दिया मुझे वही पा पाएगा जो इस ढंग से आहार करेगा। आहार नहीं, नवदा भक्ति पूर्वक भिक्षाचर्या से आहार करेगा, वही पा पाएगा। 7-7 महीने भूखे रह रहे हैं, सब कुछ करना पड़ा, समोषण छोड़ना पड़ा। गजब गजब, समोषण छोड़ दिया, 12 सभा के भक्तों को छोड़ दिया, वो छत्र चवर छोड़ दिए, अष्ट प्रातिहार्य छोड़ दिए, वे 225 कमल बिछते थे वो छोड़ दिए। बोले सब छोड़ता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरे ज्ञान में दिख रहा है, वो चाहिए। क्या लगता है समोषण, क्या लगता है अष्ट प्रातिहार्य, क्या लगते हैं दिव्य धुरी, कुछ नहीं। क्या है परम औदारिक शरीर, मुझे वो चाहिए जो एक अखंड है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, टंकोत्कीर्ण है, उसके लिए मैं शरीर को भी नष्ट कर सकता हूं। जैसे भगवान ने जो देख लिया उसे वो पाके रहे, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया सब 5 दिन से देख रहे हैं, क्योंकि वो देख लिया था। और उस देखने के बाद सबसे श्रेष्ठ लगा, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो तीसरा पॉइंट पापी ने दिया था, जो मैंने देखा अच्छा लगा उसे मैं पाके रहा, उसके लिए रावण कहता मुझे मरना पड़ा। ज्ञानी कहता है तेरे में ये कल है तो मेरे में है, मुझे सिद्ध दशा अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, मैंने पाने का संकल्प किया, उसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ दिया और आज सिद्ध भगवान की अवस्था को पा लिया। अंत का मोटिवेशन, धर्म क्षेत्र में जो हमें दिख रहा है उसे पाके रहना है। आपको
अरहंत भगवान दिख रहे हैं कि नहीं? दिखते हैं। संकल्प करो, मैं अरहंत को अपना बना के रहूंगा, और भगवान कहना पड़ेगा कि हाँ तू ही मेरा बेटा है, पर शर्त है अपन को संकल्प करना पड़ेगा, तू ही मेरा बाप है। बाप मत बदलना। दुनिया में सब बदले जा सकते हैं, लेकिन बाप नहीं बदला जा सकता। हमारा देवता हमारा बाप है, यह जन्म जन्मांतरों तक अब बदला नहीं जाएगा। बस इतना कर लो तुम, और उसी समय संकल्प करो, मैं तुझे एक दिन पाके, बोलो साधु महाराज दिखते हैं कि नहीं? दिख नहीं रहा कि आंखें फूटी हैं? साधु महाराज दिखते हैं कि नहीं? हम दृष्टा हैं, तो कभी साधु को देख करके भाव करना, मुझे पसंद आ गया है ऐसा साधु, यही दशा है, यही मेरा गुरु है, मैं एक दिन इसे पाके रहूंगा और इससे कहलवाऊंगा मैं तेरा गुरु, तू मेरा शिष्य। बस संकल्प करना है। पहले तो ये करो, इससे अच्छा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। पहले क्या करना है? देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा, निर्ग्रंथ से अच्छा कोई गुरु था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। पहला संकल्प। और दूसरा संकल्प, अब मैं एक दिन इसे पाके रहूंगा। अब तीसरा संकल्प, इसके लिए बोलो ना, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसके लिए घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, इंद्रियों के सुख छोड़ना, सब कुछ कहो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, क्योंकि इससे सर्वोत्तम वस्तु नहीं है, अतः मैं से एक दिन में इसे पाके रहूंगा। बस ये संकल्प करना है। भगवान ने जिसे देखा उसे वो पाके रहे, उसके लिए सब कुछ कर डाला। बस वही गुण अपने में आ जाए। उन्होंने जो देखा उन्होंने पाके रहे। अपन को जो दिख रहा है वह अपन भी पाके रहेंगे। अपन को दिख रहा है देव, अपन को दिख रहा है गुरु, अपन को दिख रहा है शास्त्र, अपन को दिख रहा है धर्म। मैं इसे पाके रहूंगा, क्योंकि आज शायद बताया है फेरी भी सुबह टाइम है। हालांकि रात के मौसम ने कृपा कर दी है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, सुबह की फेरी दोपहर में भी चल जाए, रुके रहेंगे, भोजन की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी चलेगी जैसा भी होगा। और अब अपने भगवान की भस्म को, जो उन्होंने ऐसी आत्माएं जो अपने इष्ट को पाने के लिए सब कुछ छोड़ देती है, वो छोटी हुई वस्तु भी इतनी पवित्र हो जाती है कि उसने छोड़ी है, उसने छोड़ी है। कर्मों ने छुड़ाया है कि उन्होंने छोड़ी है। जब मुनिराज कपड़े उतार के फेंकते हैं, लोग उस लंगोटी को भी झपटते हैं, अरे मैंने क्यों छुड़ा है? अरे वो तो ने छोड़ी है। अरे महाराज की छोड़ी हुई वस्तु भी कम पावन नहीं है, उसको भी ले जाते लोग। भगवान ने छोड़ी है, भगवान ने छोड़ा है समूषण, लोग ले गए लूट करके। भगवान ने छोड़ा है शरीर, नख और केश भगवान ने छोड़े हैं। उसी के लिए सारे देवता, चारों निकाय के देवता आ गए। नख और केश का भी मिलता है, देह का भी मिलता है, उस विवाद में अपन नहीं जाते हैं। नख और केशों के लिए ये नख केश भगवान ने छोड़े हैं। वो नख केशों पर झपट पड़े पूरे चारों निकाय के देव। चारों निकाय, सौधर्मन दौड़ा, कुबेर दौड़ा, सब दौड़े। बोले भगवान ने क्या कहा? भगवान को तो पानी पाए। बोले भगवान जिसे छोड़ गए उसे ही पालो, क्योंकि ये भगवान को छू करके आए हैं। भगवान का शरीर नहीं मिला, नख केश भगवान को छू के आए हैं। लोगों ने कहा जो भगवान को छू के आया है उसे ही छू लो तो बेड़ा पार हो जाता है।
भगवान को छू के आए। एक कथन आता है, महाराज के चरण नहीं छू पाओ तो जहां महाराज के चरण, जिस जमीन को महाराज के चरणों ने छुआ है उस जमीन को छू लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो। महाराज को नहीं छू पाए तो महाराज जिस पाटे पे बैठे हैं और पाटे को छू लेना तो महाराज को छूने का बराबर पुण्य रखता है। निसद्दिका बोल के हम उसे नहीं छू पाए, लेकिन उस पाटे को छू सकते हैं। महिलाएं कहती महाराज हम क्या करें, सम्मेद शिखर जी में पैर छुए, खूब छुआ, वो चरण है ही नहीं, वो तो चरण चिन्ह है। महाराज है, महिलाएं भगवान महाराज को नहीं छू सकती हैं, गम मत करो। भगवान ने महाराज जिस भूमि को चरण छुए उस भूमि को छू लेना, तुम्हारा पुण्य चरण छूने से भी ज्यादा है। चरणों से भी ज्यादा ताकत होती है जिस भूमि को चरण छू लेते हैं। तद पाद पंकज रजो मृत, हाँ, तो चरणों में चमत्कार नहीं है, चरणों की रज में तुम दोनों से बच जाओगे। महाराज गिरने से बच जाएंगे और तुम्हें वो धूल मिल जाएगी जो धूल तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करेगी। भले पैर मत छूबा, लेकिन जहां पैर ने जमीन को छुआ है वो जमीन को छू ली। सिद्ध में क्या है? कुछ नहीं है, भगवान है ही नहीं। भगवान को छू करके नख आए थे और नख और केशों ने जिस पृथ्वी को छू लिया वही सम्मेद शिखर हो गया, उसी की वंदना। देखो मुनिराज जाते हैं वहां उसे छूने के लिए जो नख केशों ने छुआ। ये नख केश साधारण नहीं है। जिस भूमि पर गिरते हैं, जिस पहाड़ पर गिरते हैं, उस पहाड़ को भी पावन कर देते हैं। दुनिया की डेड बॉडी, दुनिया के शरीर मरने के बाद जहां गिरता है उसे अपावन कर देते हैं। सूतक लग जाता है, शुद्ध करना पड़ता है। और तीर्थंकर के नख केश जिस पहाड़ पे गिरते हैं वो पहाड़ भी सदा सदा के लिए वंदनीय हो जाता है। इन नख केशों की इतनी पवित्रता है और इनको संस्कार करने के बाद इनकी भस्म को चारों निकाय के देव लगाते हैं, मनुष्य लगाते हैं, मुनि महाराज भी लगाते हैं। कितना अंतर है। बंधु पावन भस्म को कर्म, बंधु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार, अंग लगे पावन करे धर्म बड़े करतार। ये पावन भस्म है, पावन अंग है। देखें कौन करता है, अपन जल्दी करें क्यों कार्यक्रम बहुत है। ओम चलिए आज इंद्रों ने जय श्री सदैव पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरु कुंद कुंद महाराज की। सब लोग मौन हो जाओ। गुरुदेव ने दिव्य देशना शुरू कर दी। बोलिए देवाय देव श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम शांति। ओम शांति। ये बीच में खड़े होकर क्यों चर्चा कर रहे हो? गुरुदेव ने ओम शांति 3 बार बोल दिया। ओ बहन जी क्यों खड़े हो तुम लोग? नीचे बैठो। गुरुदेव की वाणी सुनो, कितनी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों की अपनी चर्चा से ही फुर्सत नहीं है तुम लोगों को। मैंने कह दिया चाय नाश्ता भोजनशाला सब बंद है। गजरत की फेरी की बात ही खुलने वाली है, मत भागो। गुरु जी को पीठ दिखा के जो भागता है ना उसका कोई पतियारा नहीं होता है। इसलिए देव शास्त्रों को कभी पीठ करके नहीं जाना, उनकी वाणी सुनो और जीवन में स्वीकार करो। भाई हमारा कल्याण का मार्ग पूज गुरुदेव के चरणों में नमन नमस्तु के साथ निवेदन। आज भगवान की मोक्ष के संबंध में एक मोटिवेशन अपन को मिला। हम उसे पाने का प्रयास न करें जो हमें दिखता ही नहीं। हम उसे पाने का प्रयास न करें जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। हम उसे पाने में समय न गंवावें
जो हम जानते ही नहीं हैं। मोटिवेशन उसे पाने में समय न गमाएं जिसे हम जानते नहीं हैं, हम देखते नहीं हैं, हमें दिखता नहीं है। उनको जानने में समय न गमाएं। जैसे शुद्ध स्वरूप हमें दिखता नहीं है, आत्मा हमें दिखती नहीं है, सिद्ध भगवान हमें दिखते नहीं हैं, वस्तु स्वरूप हमें दिखता नहीं है, ये सब चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अतः प्रारंभिक रूप से हमें आज ये मोटिवेशन लेना है, हम क्या देखें, किसे पाएं। हमें दृश्य नहीं दिख रहा है, दृष्टा दिख रहा है। हम दृष्टा को प्रसन्न करें, दृष्टा को खुश करें, दृष्टा को जानें, दृष्टामय हो जाएं, दृष्टा के साथ एकीकृत हो जाएं। जब तक हमें दृश्य नहीं दिखे, हमें दृष्टा को नहीं छोड़ना है। रिपीट करता हूँ, जब तक दृश्य न दिखे तब तक हमें दृष्टा को नहीं छोड़ना है, दृष्टा को पकड़े रहना, क्योंकि दृष्टा हमारे लिए देखने में आ रहा है, दृष्टा को हम जान रहे हैं, दृष्टा के निकट हम जा सकते हैं, दृष्टा की बात हम समझ सकते हैं, और दृष्टा है अरहंत भगवान। अरहंतों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो हमें दिख रहा है। जो हमें दिख रहा है उसे पालो, उसे आत्मसात कर लो, उसे अपना बना लो, जैसे बने तैसे। उसे अपना बनाने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, मरना पड़े तो मर जाओ, सब कुछ त्यागना पड़े तो त्याग दो, जो कुछ करना पड़े। जो हमें दिख रहा है दृष्टा को अपना बना लो, वो जल्दी बनेगा नहीं, बीतरागी है। दोनों तरफ से राग हो जाए तो सरलता हो जाती है, दोनों रागी हों तो सरलता हो जाती है। उससे तुम्हें राग है, तुम्हें उससे राग है, कुंडली मिलाने में ज़्यादा समय नहीं, बल्कि दोनों को राग होता है तो लोग कुंडली भी नहीं मिलाते हैं। हाँ, जैसे तुम लोग कहते लव है ना, उनसे कहो कि भाई कुंडली काय की कुंडली महाराज, मिल गई कुंडली हमारी तो आंखों से आंखें मिल गई ना। आंखों से आंखें मिल जाने पर तो लोग कुंडली की भी परवाह नहीं करते, कुछ नहीं देखते। ना गुरु से मतलब है, ना महाराज से मतलब, भगवान से मतलब, माँ बाप से कुछ नहीं, बस एक ही मतलब है, राग दोनों तरफ से हुआ है। दोनों तरफ से राग हो जाए तो अपना बनाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन राग एक तरफा हो तो एक आंख झुकी हुई है, एक आंख खुली हुई है, अब अपना बना के दिखाओ तो उसे भक्त कहते हैं। भगवान की संसार में बहुत अच्छा उदाहरण है महान भाव। संसार में जिन जिन से तुम्हें राग है वो दोनों तरफ से है कि एक तरफ से? माँ बेटे का, पिता पुत्र का, भाई भाई का, भाई बहन का, जितने भी राग हैं, पति पत्नी का, दोनों का है, दोनों को राग है, दोनों की आंखें खुली हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में एक की आंख बंद है, वो तुम्हें देखेगा नहीं, और तुम्हारी आंख खुली है, अब अपना बना के दिखाओ तो बहादुर जाना है। अपना बनाओ उसे जो नाशा दृष्टि करके बैठा है। कितने ही रो गाओ कुछ भी करो, वो आंख ऊपर उठाने वाला नहीं है, वो वीतरागी है, तुम रागी हो। अपना राग भगवान से जागा है और भगवान अपन से वीतरागी है। वीतरागी को अपना बनाना बहुत कठिन है, रागी को रागी बनाना कठिन नहीं है, वो देख ही नहीं रहा अपने तो।
वो तो नासा दृष्टि किए बैठा है। एक आंख खुली है, एक आंख ऐसी खुली है कि देखने में वो टिमकार भी नहीं रहा है, और एक आंख ऐसी बंद है कि थोड़ी उठ भी नहीं रही है। अपनी आंख इतनी खुली है भगवान को देखने के लिए। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष लोक के नियम नान्यत्र तोष मुपयात, झपक ही नहीं रही। अपन को इतना राग है भगवान से, भक्त को इतना राग हो गया भगवान से, वो आंखें नहीं झपका रहा है। अनिमेष विलोक के नियम, बिना पलक झपकाए एक टक देख रहा है। 100 धर्मेंद्र 1000 आंखें लगा के देख रहा है, टिमकार भी नहीं आ रही, पलक भी नहीं झपक रहा है। और सामने वाला देखो, हमारा पलक नहीं झपक रहा है, वो पलक उठा नहीं रहा है, वो पलक उठा नहीं रहा, देख ही नहीं रहा। अब उसे अपना कैसे बनाए, उसे कैसे अपना बनाए? वो देख लेवे तो मामला बन जाए, वो यदि हमें देख लेवे तो मामला बन जाएगा, लेकिन वो नहीं देखेगा, बहुत कठिन है। और यहीं से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। भगवान को अपना बना लो, क्योंकि वो हमें दिख रहा है, वो हमारे सामने है, उसको अपना बनाओ। अब ऐसे वीतरागी के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जो करना पड़े कर डालो। जैसे बने उसको प्रसन्न करो, जैसे बने तैसे उसे अपना बना लो। तैसे वो दुनिया मानने लग जाए कि ये भगवान का भक्त है, भगवान का, इसने भगवान को अपना मान लिया, ये भगवान का बेटा है। क्योंकि हमें भगवान की संपत्ति चाहिए, जिनगुण संपत्ति हो। और बाप की संपत्ति कब मिलेगी? पहले बेटा तो सिद्ध करो, भगवान मान लेवे कि हाँ ये मेरा भक्त है। बहुत कठिन, फिर भी असंभव नहीं, असंभव नहीं। मत देख तू भगवान, मत मेरे से राग रख, एक तरफे भी राग होता है। लो मैं संकल्प करता हूँ कि जन्म जन्मांतरों तक भी मैं तेरे अलावा किसी दूसरे दरवाजे नहीं जाऊंगा। हितमेव दृश्यमेव तत्त्वम नान्यान्न छान्यता। तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा। भवांतरेपि न कदाचित पीक्षितो से। अब तो निर्णय हो गया, भवांतर में भी मेरा कोई दूसरा देव नहीं है। मरूंगा तो इसी दरवाजे, जीऊंगा तो इसी दरवाजे, इसके अलावा मेरा कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष दिनेश्वरा। ऐसा संकल्प करो। आज कहाँ भटकते हो तुम, कहाँ दुनिया में जाते हो? जैन कुल में जिनेंद्र को पाने के बाद भी तुम पता नहीं कहाँ कहाँ अगरबत्ती लेकर घूमते रहते हो, क्या क्या करते रहते हो। अरे इनको पा लेना ही सबसे बड़ी चीज है। कई लोग तो यहीं पहाड़ पे अगरबत्ती, भगवान को ही अगरबत्ती बना लिए। तुम्हें दूसरा रागी नहीं मिला तो इन्हीं को रागी बना लिया। कई लोग अगरबत्ती लगी मिली, मैंने 2-4 जगह देखा अगरबत्ती लगी है। जैन दर्शन में अगरबत्ती नहीं चलती है, जैन दर्शन में अगरबत्ती नहीं चलती। जैन दर्शन में दशांगी धूप चलती है। अगरबत्ती लगाई जाती है, धूप खेई जाती है। अगरबत्ती लगाई जाती है और धूप खेई जाती है। धूप खेने में पाप कटते हैं और अगरबत्ती लगाने में भूत और आते हैं, क्योंकि उसकी अगरबत्ती सुगंधित होने पर नकारात्मक शक्तियां प्रभावित होती हैं और धूप खेने पे भागती हैं।
हवन के धुआं से ऐसे भागती है जैसे मधुमक्खियां भागती हैं। जैन दर्शन में अगरबत्ती का कोई स्थान नहीं, दशांगी धूप क्यों। और समझो कि वीतरागी भगवान मिल गए हैं, क्योंकि वो हमें दृष्टा है, देखने में आ रहे हैं। हमें भगवान देखने में आ रहा है। पाओ भगवान को, प्रसन्न करो भगवान को। कैसे बने, जैसे मेरे भगवान मेरे हो जाएं, मैं भगवान का हो जाऊं। अब भगवान क्या कर रहे हैं? वो दृष्टा है, दोनों दृष्टा हैं। हम भी दृष्टा हैं, हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान भी दृष्टा हैं, वे सत्स्वरूप को देख सकते हैं। जो जिसे देख रहा है उसे पाओ। धार्मिक भाषा, जो जिसे देखता है उसे पाओ। और पाने का प्रयास होता ही है। जो वस्तु तुम्हें पसंद आ जाए और देखने में आ जाए तो दूसरा भाव तुम्हारा पाने का होता है। संसार की रीति यही है। जो वस्तु तुम पहले देखते हो, पसंद आती है, पर उसके बाद क्या करते हो? उसे प्राप्त करने का भाव करता है। पापी भी करता है। रावण ने सीता को देखा, पसंद आई, उसे पाने का भाव किया। यदि किसी जिंदगी में तुम्हें धर्मात्मा ना मिला हो तो एक पापी से एक गुण सीख लेना, पापी से एक कला सीख लेना, रावण से भी एक शिक्षा ले लेना। रावण कहता है मुझे सीता पसंद आई, अच्छी लगी, मैंने पाने का प्रयास किया, प्राण दे दिए। तो तुम किसी नारी को पसंद कर लेना नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। पंडाल में बैठे हो, मैं सब तुम्हें धर्मात्मा मान रहा हूं। अब हो क्या तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। मैं तो ये मान रहा हूं कि पंडाल में बैठे हो, मोक्ष कल्याणक देख रहे हो, तो नियम से तुम धर्मात्मा ही हो। अंदर की बात तुम जानो, मैं तो जो जान रहा हूं। यदि तुम्हें धर्मात्मा हो तो बोलो तुम्हें भगवान पसंद आया कि नहीं। जिनेम देव 18 दोषों से रहित, अनंत चतुर्दश से सहित भगवान पसंद है कि नहीं। पहले भगवान तुम्हें दिखा कि नहीं, भगवान तुमने देखा कि नहीं। बोलते नहीं हो, नहीं दिखा। ऊपर चले जाओ, गर्भालय में बैठे हैं शांतिनाथ भगवान। पहले देखो, दृष्टा बनो भगवान का, दृश्य का नहीं, 6 द्रव्य 7 तत्वों का नहीं, दुनिया का नहीं, धर्म अधर्म का नहीं। मात जो दिखता है उसे देखो। दृष्टा दिख रहा है, भगवान को देखो। फिर देखो भगवान सुंदर है कि नहीं, तुम्हें पसंद है कि नहीं। जाके जाओ ऊपर, शांतिनाथ भगवान को पहले देखना, फिर कहना मन से, बोल पसंद है कि नहीं। इतने बढ़िया लग रहे भगवान, इतने बढ़िया, इतने सुंदर लग रहे। इस सौधर्म ने तो 1000 आंखें लगाई, मैं तो लाखों आंखें लगा के देखूं तो भी तृप्ति नहीं हो रही थी। कल जब मैं उनको सूर्य मंत्र दे रहा था, यही शांत राग रुचि भी, क्या लग रहे थे, क्या सुंदर भगवान। यदि पसंद आ जाए तो पापी ने क्या कहा, रावण ने, पहले देखो फिर पसंद आ जाए तो बोलो बोलो। बस यही तो बात है। पसंद तो तुम्हें आ जाएगा, लेकिन तीसरा गुण है, यदि शांतिनाथ पसंद आ जाए तो करो संकल्प, मैं तुझे पाके रहूंगा। चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे जीना पड़े, मैं तुझे पाके रहूंगा। और तेरी मूरत इतनी सुंदर, तू कितना, तुझे मैं पाके रहूंगा, पाके रहूंगा। उपधान
क्या सबूत है? ऊपर से बोल रहे हो? क्या सबूत है? ऊपर से बोल रहे हो मैं तुझे पाके रहूंगा। क्या सबूत है? लो मैं नियम लेता हूं, ललितपुर का हूं, हफ्ते में एक दिन तेरा अभिषेक करने आऊंगा। ये मेरा उपधान है। एक उपधान कहलाता है। जैसे कोई ग्रंथ पढ़ता है तो कहता मैं ग्रंथ को पूरा पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं फलाने फल का त्याग करता हूं। मैं तुझे पाके रहूंगा, मैं नियम लेता हूं, हफ्ते में एक दिन यहां अभिषेक करने आऊंगा। ये मेरा संकल्प है, तुझे पाके रहूंगा। लो मैं संकल्प करता हूं, उपधान करता हूं, साल भर में एक बार शांतिनाथ भक्तांबर मंडल विधान करने आऊंगा परिवार के साथ में। यह है उपधान। भगवान पसंद आ जाए तो, नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं। भाई ग्राहक हो माल तो मैंने बता दिया, अब तुम पसंद आए। यदि आ जाए पसंद तो अंदर से पूछना। मेरा तो दावा है शांतिनाथ भगवान ने जो स्वरूप बनाया है, मुझे नहीं लगता कि किसे पसंद नहीं आए। हर व्यक्ति को, पशुओं को भी पसंद आ जाएगा। पशु भी यदि धर्मात्मा है तो उसको पसंद आ जाएगा। बस यदि पसंद आ जाए, तुम्हारी आत्मा कहे क्या भगवान की मुद्रा बनी है, क्या भगवान की मित्रा मुद्रा है, क्या भगवान का सलोना रूप है, ऐसी अंदर से आवाज आ जाए तो तुरंत नमोस्तु करना। और ये दो नियम ले लेना कि हफ्ते में एक दिन आ सको तो आ जाएंगे, क्योंकि ललितपुर का हूँ। और बाहर के यदि हो, नहीं आ सकते हो तो एक नियम ले लेना, भगवान साल भर में एक विधान तो करने आऊंगा ही आऊंगा। आ पाऊं या ना आ पाऊं, तीसरा नियम है मेरा साल भर में एक विधान तो होगा ही होगा। मैं नहीं भी आ पाऊंगा तो मेरा अर्घ चढ़ेगा यार। ये उपधान कर लेना, और ये उपधान एक दिन तुम्हें भगवान को प्राप्त करा देगा। एक दिन, जीवन भर का नियम, जन्म जन्मांतरों का नियम। मैंने क्यों रखा शिवकालीन भक्तांबर? रख सकता था, जब आओ तब कर लेना, जिस साल नहीं आओ तो नहीं करना। नहीं, मैंने बहुत सोचा, मुझे भक्तांबर से बहुत ज्ञान मिलता है। भक्तांबर से ज्ञान, भक्तांबर यदि मुझे पसंद आ गया भगवान तो भक्त मानतूंगा। आचार्य महाराज पूजवर कहते भगवान तू मुझे पसंद आ गया है, क्या सबूत है? इसी भाव में नहीं, भवांतर में भी अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भवांतर भी न कदापि पीछे तुझे, अब मेरे भवांतर में भी कोई दूसरा नहीं है। भगवान शांतिनाथ तू मुझे पसंद आ गया है, मेरे मरने के बाद भी मेरा विधान तेरे चरणों में होता रहेगा। ये है। कई लोग कहते महाराज जी ऐसा क्यों आप? मैंने कहा नहीं, मैं भगवान को भक्तांबर का एक एक श्लोक भक्त को सिद्ध कराना चाहता हूं। मानतुंगाचार्य की एक एक वाणी को मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मानतुंगाचार्य का वचन कितना सत्य था। मैं संकल्प करता हूं, जीने का संकल्प नहीं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरा भक्तांबर विधान होता रहेगा, नहीं। भगवान तेरे भी मेरे मरने के बाद भी मेरा विधान होता रहेगा। असीमकालीन का यही नियम है। तुम चले जाओगे लेकिन जो तारीख में तुम्हारा विधान है वो तुम्हारे मरने के बाद भी होगा, तुम्हारे नाम से होगा। भवांतर भी। और ये जैसा संकल्प कर लिया कि मैं भवांतर में भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसी दिन भगवान तुम्हारा हो गया और तुम भगवान के हो गए। मुंह देखी तो सब प्रीति करते हैं, मुंह देखी तो सब प्रीति करते हैं, पीठ पीछे जो प्रीति करे वो सच्चा है। मेरा नेचर है। ज्यादातर मैं कमेटियों के सामने जम के बुराई करता हूं। कमेटी वाले बड़े परेशान है, महाराज जी दिन रात एक कर दिया, आपके पास तो दो शब्द प्रशंसा के तो है ही नहीं, बस आपको तो कमियां ही कमियां दिखती हैं। आप देख रहे ना कमेटी कितनी मेहनत करे और हम उसमें जाके नुक्स निकाल देते हैं, फिर उसका चेहरा देखते हैं,
उसको ऐसे लगता है कि महाराज जी हैं। और कभी पीठ पीछे सुनना, कमेटी के पीठ पीछे सुनना, ऐसा प्रशंसा का पुल मानता हूं कि संसार में ऐसी कमेटी संसार में है ही नहीं। सही बाप का लक्षण है बेटे की प्रशंसा कभी बेटे के सामने मत करना, समझ लेना उसी दिन बेटे का विकास रुक जाएगा। समय नहीं है, नहीं बताता। कभी भूल करके बेटे में हमेशा कमियां निकालते रहना। 99 नंबर लाए तो सर्टिफिकेट फेंक देना, वो खुश आ रहा है। पिताजी मैंने 99 नंबर प्राप्त किए, कॉलेज टॉप किए, फेंक देना। पहले बताओ वो 1 नंबर कहाँ है? वो 1 नंबर कहाँ है? ये सच्चे पिता का लक्षण है। सच्चे पिता का लक्षण है। वो कहते 99 नहीं, वो 1 नंबर कहाँ है वो बता पहले, वो क्यों कम हुआ? और जब बेटा रोते पापा 99 आए तो वो कमरे में जाके कुड़कुड़ा रहा है। इतने में लोग बधाई देने आ गए, बोले आपके बेटे ने, हाँ मेरे बेटे ने 99 प्राप्त किए, खाओ मिठाई। ये लक्षण होना चाहिए, ये होना चाहिए अपने जिंदगी का रूप। हमेशा एक ही बात, कुछ नहीं, मेरी दृष्टि उस पर जाए और तुम्हें यदि आजाद भगवान तेरे की बात कहता, ऐसा संकल्प करो। शांतिनाथ भगवान का जो आज रूप बन के आया है, बना लो इनको अपना, बना लो। ये दृष्टा हैं, हम दृष्टा हैं इनके। आज इस सबक में इसलिए दे रहा हूं, भगवान ने जो देखा उसे अपना बना लिया। भगवान ने देखे अपनी भावी सिद्ध पर्याय, भगवान ने देखा अपना भावी शुद्ध स्वरूप, उसके लिए बलिदान देखो क्या किया। समोषण छोड़ दिया, भक्त छोड़ दिए, पूरा राज्य छोड़ा, अयोध्या छोड़ी, माँ बाप छोड़े, भरत बाहुबली जैसे बेटे छोड़े, नंदा सुनंदा जैसी पत्नी छोड़ी, मरु देवी जैसी माता छोड़ी, नाभि राय छोड़े, अयोध्या की प्रजा छोड़ी, क्या क्या नहीं छोड़ा। वनवासों में भटके, सब राजपाट छोड़ दिया। मात उसके लिए जो दिख रहा है उन्हें, उसे पाके रहूंगा, उसके लिए मुझे मिटना पड़े मैं मिट जाऊंगा। कुछ नहीं बंधु, मुमुक्षु का, साधु बनने का और कोई कारण नहीं। उसे कुछ दिख गया है, उसे कुछ अनुभव में आ गया है, उसे आभास हो गया है कोई सुंदर वस्तु का, उस एकत्व भक्त वस्तु का। कुंदकुंद स्वामी ने लिखा, हे यत्त निच्छ यज्ञो समवो सब्बत सुंदरो लोये। उस एकत्व भक्त का थोड़ा सा आनंद आ गया है, सबो सुंदर लोये। लोक में उससे सुंदर वस्तु हो नहीं सकती, उससे मूल्यवान वस्तु हो नहीं सकती, ऐसा उसकी प्रतीति में आया है। कहो किसी पर व्यक्ति कम मरेगा जब उसके मन में ये भाव आ जाए, इससे अच्छी वस्तु दुनिया में हो ही नहीं सके, तब मरेगा वो। दूसरी से अच्छी वस्तु है नहीं मरेगा। जब भगवान को, मुमुक्षु को, मुनि बनने वाले को ये भाव आ जाता है कि इससे अच्छी कोई वस्तु नहीं होती है, उसके लिए फिर सब कुछ ठुकरा देता है, सब कुछ ठुकरा देता है। कल सची ने किया था ना, परसों, प्राण प्यारा सौधर्मंद पति। सौधर्मंद जैसा पति किसको मिलता है? लेकिन जैसे ही भगवान में हाथ में आए, ना दूंगी जैसे ही सौधर्मपति के हाथ में आए त्रिलोकपति, क्या नकार दिया, मैं तेरा नाथ हूं। अरे तुम तो मेरे ही नाथ हो, मेरे हाथ में तो त्रिलोकी नाथ हैं। क्या बात है, मेरे हाथ में तो इससे बड़ा कोई होता ही नहीं है। बस वहीं पर जब किसी वस्तु पर कोई व्यक्ति मिटने लग जाए, समझ लेना उसके मन में ये भाव बन गया है
इससे बड़ी कोई वस्तु होती ही नहीं, कोई वस्तु नहीं होती। ऐसी प्रतीति है। तुम भी जब भी मरोगे, तुम भी जब भी कहोगे, जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए इससे बड़ा देवता कहीं होता ही, पहला संकल्प करो, इससे बड़ा देवता कहीं होता नहीं। जिन्हें से बड़ा कोई है, बस अब तुम मर जाओगे, अब तुम कुछ भी कर लोगे। साधु के मन में, मुमुक्षु के मन में ये भाव आ गया धर्म से बड़ा कोई नहीं है, अब वो कुछ भी ठुकरा देगा, रोते रहना। नाभि राय रोते रहे, मरु देवी रोते रही, भरत बाहुबल गिड़ाते रहे, नंदा सुनंदा पैरों में गिर पड़े, करे कुछ नहीं, मुझे संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु दिख गई है, उसे पाने के लिए मैं कुछ भी त्याग दूंगा, त्याग दूंगा। उसे पाने के लिए कैलाश पर्वत की दर दर की ठोकरें, पहाड़ों में बर्फ में भटक रहे हैं, 7-7 महीने तक निराहार रह रहे हैं उसे पाने के लिए, क्योंकि नियम बता दिया मुझे वही पा पाएगा जो इस ढंग से आहार करेगा। आहार नहीं, नवदा भक्ति पूर्वक भिक्षाचर्या से आहार करेगा, वही पा पाएगा। 7-7 महीने भूखे रह रहे हैं, सब कुछ करना पड़ा, समोषण छोड़ना पड़ा। गजब गजब, समोषण छोड़ दिया, 12 सभा के भक्तों को छोड़ दिया, वो छत्र चवर छोड़ दिए, अष्ट प्रातिहार्य छोड़ दिए, वे 225 कमल बिछते थे वो छोड़ दिए। बोले सब छोड़ता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरे ज्ञान में दिख रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।